सफेद कोट पहने और गले में आला लटकाए वह आपलक उसे आता देख रहा था। कुछ तो बात थी उस लड़की में कि डॉक्टर राजेश उसकी ओर खिंचता जा रहा था। मझोला कद, साधारण नैन नक्श के बावजूद उस लड़की में एक कशिश थी जो डॉक्टर राजेश को बेचैन कर रही थी। कुछ भी तो नहीं जानता था वह उसके बारे में, सिवाय इसके कि उसकी एक मरीज ज्योति को देखने वह रोज सुबह शाम आती है। 6 महीने से यह क्रम बिना नागा चला आ रहा है, जबकि वह जानती है कि उसका आना ज्योति को पता नहीं चलता। आज डॉक्टर राजेश ने तय कर लिया था कि वह आज उससे कुछ पूछेंगे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आपको कुछ चाहिए? रिसेप्शनिस्ट विनम्रता से पूछ रही थी। नहीं धन्यवाद, मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा था, कहते हुए डॉक्टर राजेश रिसेप्शन से हटकर उसके पीछे चल दिए। उनकी मरीज ज्योति एक साधारण परिवार से थी। किसी हादसे के कारण वह कोमा में चली गई थी। शुरू में उसके भाई, भाभी, पिता सब उसे देखने आते थे, परंतु इलाज के खर्चे के आगे घुटने टेकने लगे। अस्पताल से दबाव पड़ा कि और पैसे जमा करो या मरीज को घर ले जाओ, तो परिजनों ने आना बंद कर दिया। बेचारी को अस्पताल के रहमो करम पर छोड़ दिया, परंतु ये लड़की लगातार सुबह शाम आती रहती है। वार्ड में वह ज्योति के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कुछ बोल रही थी। इस बात से अनजान की उसकी बात ज्योति नहीं, पीछे खड़े डॉक्टर राजेश सुन रहे हैं। तुझे ठीक होना होगा ज्योति, मैं तुझे इस तरह से नहीं देख सकती। आपका विश्वास इसे ठीक करेगा मिस। डॉक्टर राजेश ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। संगीता, मेरा नाम संगीता है डॉक्टर, वह उठती हुई बोली। संगीता जी, आप इनकी बहन हैं? नहीं डॉक्टर, ये मेरी सहेली है। सहेली? आप सहेली के लिए? डॉक्टर राजेश को कुछ सूझा नहीं तो वह चुप हो गए। जी हाँ, मैं अपनी सहेली के लिए ही आती हूँ। आपको एतराज है क्या डॉक्टर? वह सीधे डॉक्टर की आंखों में देख रही थी। क्षमा करें, आपकी भावनाओं को आहत करने का मेरा इरादा नहीं था, पर आजकल आप समझ रही हैं ना संगीता जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी डॉक्टर, समझ रही हूँ। मैं भी क्षमा चाहती हूँ। मुझे इस तरह उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। क्षमा तो आपको मिल सकती है संगीता जी, अगर आप कैंटीन में चलकर मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पिए। अपने हाथ में बंधी घड़ी पर नज़र डालते हुए संगीता बोली। लेकिन मुझे जाना है, क्या 10 मिनट भी नहीं निकाल सकती? ठीक है, 10 मिनट तो हैं, आइए। दोनों मौन कैंटीन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर डॉक्टर राजेश बैठने से पहले काउंटर पर 2 कॉफ़ी बॉल आए। संगीता जी, आप क्या कर रही हैं? मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ डॉक्टर। हल्की मुस्कान के साथ संगीता बोली। आप मुझे राजेश ही कहें। राजेश मेरा नाम है, विनम्रता से डॉक्टर राजेश बोले। बहुत अच्छा नाम है, आपको देखकर तो लगता है आप पढ़ ही रही होंगी। मैं पढ़ ही रही थी डॉक्टर, मेरा मतलब है राजेश जी। और परिस्थितियाँ बदल गई राजेश जी, और मुझे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। हाँ, समय बहुत बलवान होता है। अरे समय हो गया, मुझे निकलना होगा, मेरा स्कूल का टाइम हो गया। अपना कप रखती हुई संगीता उठ खड़ी हुई। कॉफ़ी पर मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद संगीता जी। राजेश वहीं बैठा संगीता को जाता देखता रहा। धीरे धीरे यह रोज की दिनचर्या बन गई। राजेश सुबह सुबह संगीता के आने के समय पर ज्योति के वार्ड में पहुंच जाता और शाम को फिर संगीता को वहीं मिलता। एक दिन संगीता ने हंसते हुए पूछा, राजेश आप मेरी सहेली के इलाज में कुछ ज़्यादा ही रुचि लेते हैं, क्या बात है? आपकी सहेली तो मेरी मरीज है, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपसे मुझे प्यार हो गया है। नहीं, कहती हुई संगीता उठी और तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। हतप्रभ सा राजेश कुछ समझ ही नहीं पाया। अगली सुबह राजेश बेसब्री से वार्ड में टहल रहा था, सोच रहा था वह आएगी या नहीं। तभी वह रोज की तरह आती दिखाई दी और राजेश की जान में जान आ गई। गुड मॉर्निंग संगीता। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या बात है संगीता, तुम ठीक तो हो?
संगीता की लाल आंखों की ओर देखते हुए राजेश ने पूछा। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, लेकिन क्षमा चाहती हूँ यदि मेरी किसी बात से आपके मन में यह प्यार वाली बात आई है तो। संगीता बोली। डॉक्टर राजेश, प्यार या ऐसी सारी कोमल भावनाएं मेरे जीवन से दूर जा चुकी है। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मेरी ज्योति ठीक हो जाए। उसके पहले मैं और कुछ नहीं सोच सकती। तुम्हें पता है ज्योति ठीक भी हो सकती है और जानती हूँ आप सब डॉक्टरों ने यही बताया है। फिर अपने जीवन का फैसला लेने का अधिकार तो मुझे है ही। संगीता, तुम्हारा यह निस्वार्थ समर्पण तुम्हें औरों से अलग खड़ा करता है। 1 मिनट डॉक्टर, मुझे महान समझने की भूल मत करिएगा। तुम महान हो संगीता, जो जीवन में अकेला होता है। इस निश्चल स्नेह की कीमत वही जानता है। आज से 4 साल पहले जब मुझे पहली सैलरी मिली थी तब मैंने अपने मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था। यह उनका सपना था, परंतु मेरा समय देखो। लौटते समय उनकी बस खाई में गिर गई और कोई नहीं बचा। डॉक्टर होकर भी मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। इस दर्द को मैंने भोगा है। फिर मैंने ज्योति को अकेले होते हुए देखा, परंतु समय बलवान है। वह अपनों द्वारा छोड़े जाने के बाद भी तुमने उसे नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार के साथ साथ बहुत आदर भी है। नहीं डॉक्टर राजेश, मैं इस प्यार और आदर के योग्य नहीं हूँ। जहाँ तक बात अपनों के तिरस्कार की है तो डूबते सूरज को कौन जल चढ़ाता है, और अगर मेरी बात करे तो ये मेरा प्रायश्चित भी है। कहीं न कहीं मैं खुद को दोषी पाती हूँ। भरोसा कर सको तो मुझे पूरी बात बताओ, पर प्लीज मुझे राजेश ही कहो। भरोसा तो जाने क्यों आप पर हो गया है, और जहाँ तक अकेलेपन की बात है तो ज्योति का साथ देने का निर्णय लेकर मैं भी पूरी तरह अकेली ही हो गई हूँ। बैठो। स्टूल संगीता की ओर खिसकाते हुए डॉक्टर राजेश बोले। दोनों ज्योति के बेड के पास 2 स्टूल पर बैठ गए। संगीता शून्य में देखती हुई बोली। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, केवल भाई भाभी हैं। उन पर मैं बोझ हूँ। ज्योति के पापा हैं और भाई भाभी भी हैं। भाभी को वह फूटी आंख नहीं सुहाती। दुनियादारी निभाने कुछ समय वह लोग अस्पताल आए और अब खुश हैं कि उसकी शादी का खर्चा बचा। अंकल खुद बेटे के ऊपर ही आश्रित हैं। हम दोनों सहेलियाँ बचपन से साथ ही पढ़ी हैं। घर हमारा भले ही दूर था, पर मन बहुत करीब था। हमारे दर्द साझा थे। हम दोनों पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे, परंतु ज्योति के जीवन में सुधीर नाम का एक लड़का आ गया। दोनों के बीच गहरा प्रेम था, ऐसा मुझे लगता था। ज्योति मेरे घर आने का बहाना कर सुधीर के साथ समय बिताती थी, पर हमेशा मुझे बता देती थी ताकि मैं घर वालों के प्रश्नों को संभाल लूं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उस दिन सुधीर ने मुझे फ़ोन करके कहा, मैं ज्योति को सरप्राइज देना चाहता हूँ। ज्योति को विराट होटल के कमरा नंबर 16 में भेज दो। मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि मैं आज के दिन ही उसे प्रपोज करूँ। मैं बहुत खुश हो गई और उसके सरप्राइज में शामिल हो गई। ज्योति को फ़ोन करके वहाँ बुला लिया। ये सब बोलते बोलते संगीता फपक कर रो पड़ी। राजेश ने उठकर उसे गिलास में पानी दिया। शून्य में देखते हुए ही उसने पानी पीकर गिलास राजेश को पकड़ा दिया। मैं ज्योति के फ़ोन की प्रतीक्षा कर रही थी, पर उसका फ़ोन नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी बड़ी बात वह मुझे क्यों नहीं बता रही। जब नहीं रहा गया तो मैंने उसे फ़ोन लगाया, पर फ़ोन नहीं उठा। थक हार कर मैंने उसकी भाभी को फ़ोन मिलाया। वह बोली, तुम्हारी सहेली तुम्हारे घर जाने का बहाना कर जाने कौन सा गुल खिलाने होटल विराट चली गई थी। वहाँ गिर गई है, पता नहीं बचेगी कि नहीं। हम लोग अस्पताल में हैं। मैं भागती दौड़ती अस्पताल पहुँची। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश हुई है। मैंने पुलिस को, भैया और अंकल को
उसके होटल विराट जाने का कारण बताया और सुधीर का नंबर दे दिया। पता चला सुधीर एक रईस परिवार का बिगड़ा हुआ लड़का था और उसने गलत इरादे से ज्योति को वहां बुलाया था। कमरे में वह 2 दोस्तों के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु ज्योति ने उन सबका डटकर मुकाबला किया और आखिर में खुद को बचाने के लिए खिड़की से कूद गई। उसका सिर दीवार से टकराया था और वह कोमा में चली गई। सुधीर ने पुलिस वालों के साथ साथ ज्योति के भाई को भी मोटी रकम देकर केस वापस कर लिया और अब वह लोग उसका इलाज भी नहीं करा रहे हैं। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़कर 2 महीना पहले ये नौकरी ज्वाइन कर ली ताकि ज्योति का इलाज ना रुके। मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, पर इसका इलाज तो जरूर करवाऊंगी। यह कहकर वह फिर रो पड़ी। राजेश ने धीरे धीरे संगीता के कंधे पर हाथ रखा। संगीता, तुम अपने इस निर्णय पर मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगी। आंसू पोंछ लो संगीता। संगीता ने नजर उठाकर राजेश की ओर देखा, जैसे तोल रही हो। संगीता, हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। यह दोस्ती प्यार के रिश्ते में तभी बदलेगी जब तुम चाहोगी। मैं सारी उम्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकता हूँ। रही बात ज्योति के इलाज की, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ आज से यह जिम्मेदारी मेरी है। राजेश, कुछ मत बोलो। संगीता, बस मुझे अपने साथ खड़े रहने की अनुमति दे दो। 1 महीने बाद डॉक्टर राजेश और संगीता एक सादे समारोह में परिणय सूत्र में बंध गए। राजेश के छोटे से घर में पहुंचकर संगीता ने चारों ओर नजर घुमाई। सलीके और सादगी से सजा घर राजेश के व्यक्तित्व से मेल खा रहा था। उसी समय राजेश ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। इस अनोखी छुअन से वह सिहर उठी और आंखें बंद कर राजेश की आगोश में समा गई। संगीता, तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ मेरे साथ। संगीता राजेश के पीछे चल दी। एक कमरे का दरवाजा खोलकर राजेश उसका हाथ पकड़कर अंदर प्रवेश हुआ। चकित सी संगीता देखती रह गई। वह कमरा अस्पताल का कमरा लग रहा था, जिसमें सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध थी और ठीक बीचों बीच अस्पताल वाला लोहे का एक बेड पड़ा हुआ था। संगीता, ये कमरा तुम्हारी सहेली और मेरी बहन ज्योति के लिए है। कल हम दोनों चलकर उसे यहाँ ले आएंगे। अब से वह अपने घर में रहेगी और हम दोनों मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। संगीता आश्चर्य से राजेश की ओर पलटी और उसके गले से लगकर सिसक उठी। राजेश ने कसकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। आप बहुत महान है राजेश। शायद ही किसी पति ने अपनी पत्नी को इतना अनमोल तोहफा दिया होगा। नहीं संगीता, तुम्हारे लिए तो कुछ भी किया जाए वह कम ही है। आज के समय में किसी के लिए अपना पूरा जीवन उत्सर्ग करने को कोई तात्पर्य हो तो वह हीरा ही है, और ऐसा हीरा मेरे जीवन में आया है तो उसे मैं पलकों पर बिठा कर ही रखूंगा। राजेश, प्यार पर से तो मेरा विश्वास ही उठ गया था, पर तुमने मेरे जीवन को प्यार से सराबोर कर दिया। कहकर संगीता फिर आलिंगनबद्ध हो गई। दोनों का तन मन प्यार की फुहार से भीग रहा था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।